आज हमारे बीच में एक समाज सेवी और किसान चिंतक मौजूद है जो समय समय पर किसानों की हक की आवाज़ों को उठाते रहते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ समय पहले एक पदयात्रा निकाली थी जिसमें उन्हें 8 सूत्रीय मांग का ज्ञापन दिया था और उनके ज्ञापन को संज्ञान में लिया गया था, जिसमें से एक मांग पर अमली जामा पहनाया गया था, जिसमें बिजली की छूट जो पेनल्टी है उस पर 100% छूट दी गई थी। और एक पद यात्रा उन्होंने अभी निकाली है और उनकी क्या मांग थी, किस तरह उन्होंने वो पद यात्रा निकाली, क्या उसका उद्देश्य था और अपने उद्देश्य में वो कितने आज सफल हुए, हम उन्हीं से आज उन जानते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप ये सारी पद यात्रा और जन समर्थन जो आपको मिल रहा है उनका उद्देश्य क्या है और उनसे आप की क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? मेरी अपेक्षा ये है कि बहुत से किसान संगठन है इस समय जो किसानों की हक की लड़ाई लड़ रही है और सरकार से वार्ता भी करते हैं। क्या कारण है कि आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी वे किसान संगठन भी हैं और सरकार भी, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो वर्तमान सरकार हो, किसानों का भला करना की सबके प्रयास है और किसान आज भी दुखी है। उस समय दुखी है जब हमारे देश की मेरुदंड कहो, रीढ़ की हड्डी, ग्रामीण परिक्षेत्र में परिप्रेक्ष्य में आज भी 70% ग्रामीण क्षेत्र से ही हमारा देश चल रहा है। 70% जब जो व्यक्ति एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उस देश के किसान को 75 साल बाद आजादी के आज भी सड़कों पर आना पड़ रहा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। किसान संगठन लड़ाई कौन सी लड़ रहे, सरकार भला कौन सी कर रही। और मैं अभी एक किसान क्रांति यात्रा निकाली थी, सभी छोटा दायरा था, क्षेत्र के किसान थे, उसमें लगभग 100-125 ट्रैक्टर से हमने वो निकाली। 8 सूत्रीय मांग पत्र हमने अधिकारियों को दिया। उसमें एक मांग बिजली के ओटीएस की मानी गई, 100% पेनल्टी की छूट की हमने मांगी थी, उसमें एक दी, 7 पे हमें आश्वासन मिला। वो भी इतनी पेचीदा बना दी गई और ऐसे समय में दी गई जिस समय गन्ना बहुल क्षेत्र है हमारा, उस समय गन्ने का तो हम पे पैसा ही नहीं था। भाई हम पे पैसा होता और इसी छूट का हम जब तो लाभ लेते, तो उसे भी उलझा के रख दिया कि अब 60% पीछे। इस तो सरकार से मांग है कि हमारी उस 100% बिजली की छूट को दोबारा से लागू करा जाए। दूसरा, जो अब हमने अधिकारियों को ज्ञापन बहुत दे लिए, बस आश्वासन ही मिलता है, तो हमें एक मुहिम चलाई कि एक गन्ना यात्रा हम जो है भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाएंगे। जिस प्रकार कावड़ सावन के महीने में जल लेकर कावड़ चढ़ाते हैं, इसी प्रकार आज हम शिव चौक के लिए निकले थे कि गन्ना यात्रा निकाल लेंगे, कावड़ की तरह गन्ना अपने कंधों पे लिया। तो क्या आज की जो आपकी आज यात्रा थी वो सफल हुई? वो गन्ना मूल्य के लिए थी। 2 महीने हो गए मिल चले हुए और हमारी पर्ची पे आ रहा लिखा हुआ अब तक 0-0। हम यूं कह रहे हैं, इस दुनिया में ऐसा कौन सा माल है जो बिकते समय उसे ये नहीं पता रहेगा कि मैंने क्या भाव बेचा। वर्तमान स्थिति शुगर इंडस्ट्री की इतनी अच्छी है, चीनी के भाव बम्पर 3300 सरकार ने मिनिमम करा था, आज वो 3700-3800 रात शुगर होगी। इथेनॉल है जो कभी 20-22 रुपए लीटर होता था, 41 रुपए सरकार ने फिक्स कर दिया। परंतु मैं आपको बीच में रोकता हूँ ये बात पर कि ये तो समस्या पहले से चलती आ रही है। इस पर सारे संगठन, सारी सरकारें बोलती आ रही है कि हम गन्ने का रेट तय करेंगे, लोकसभा चुनाव आने वाले, उससे पहले उन्होंने वादे भी किए थे। तो क्या आपको लगता है कि ये अभी भी इस गन्ने के भाव को, समर्थन मूल्य को आपके लिए उस आपकी जो पर्ची है जो आप जिससे गन्ना डालते हो उस पर प्रदर्शित करेंगे? आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये है कि सरकार 24 फसलों का भाव तय करती है, उनमें 23 फसलों का भाव तो तय कर देती है बुआई के समय। एक गन्ना मात्र ऐसी फसल है, चाहे उसे गन्ने की राजनीति से प्रेरित कह लें या किसी और उद्देश्य से कह लें, बहुत उद्देश्य हो सकते हैं, यही एक ऐसी फसल है इसका भाव जो है पकने के समय तय होता है। भाई जब हम इसे 8 महीने 10 महीने में तैयार करते हैं और ये मिल में जाने के लिए तैयार हो जाओ, उस समय भी फसल भाव, सरकार इस फसल का भाव तय नहीं कर रही। वे 23 फसलें उगाने वाले किसान हैं और गन्ना पैदा करने वाला किसान नहीं है क्या सरकार की नजरों में? ये सबसे मुख्य प्रश्न तो ये है। गन्ने का भाव भी फसल की बुआई के समय तय हो, गन्ने की बुआई का समय चलता है फरवरी में, तो आने वाले सीजन का फरवरी में सरकार भाव तय कर दे। यदि मुझे गन्ने में आमदनी नहीं दिखेगी, मैं अदर फसल बोऊंगा। तो आगामी लोकसभा चुनाव है जो एक मुख्य चुनाव माना जाता है किसी भी सरकार के लिए, जो सरकार की एक नींव होती है, तो क्या आपको लगता है कि अपनी मांगे आप किस तरह से इस प्रशासन के समक्ष या सरकार के समक्ष रखेंगे जो आपकी मांगों को पूरा किया जा सके? भाई चुनाव के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को हम बचपन से वोट देते आ रहे, हमारे बड़े भी वोट दे रहे हैं, और हमें अपनी ही सरकार के खिलाफ यदि आंदोलन करना पड़ रहा तो बहुत बड़ा दुख होता है। पर मैं
किसी पार्टी से जुड़ने से पहले एक किसान हूं, मैं पुश्तैनी कार्य करता हूं, मेरा वो पेशा है, मेरा उसके लिए धर्म बनता है। यदि मेरी फसल 2-2 महीने बाद बिकने के बाद भी मुझे ये ना पता लगे कि वो बिक क्या भाव रही, उसमें राजनीति हो, तो मैं ऐसी राजनीति से बिल्कुल दूर जाना पसंद करूंगा। और लोकसभा चुनाव भी करने, अगर किसान के ऊपर राजनीति करके ये जीत भी जाएंगे तो वो मैं जीत नहीं समझता। तो जैसे हमारे इस सूबे से भी केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, संजीव बालियान, और अन्य बड़े नेता भी अभी जो हमारे जिले को जो केंद्रीय प्रभार मिला है संजीव डॉक्टर सौमेंद्र तोमर जी का, उसके बाद भी तो बड़े पद के जो अधिकारी हैं, जो सरकार के जो प्रतिनिधि है, वो होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि वो इस विषय पर कुछ बोल पाएंगे? भाई हमने तो सभी को अवगत करा रखा, प्रशासनिक अधिकारियों को भी और राजनेताओं को भी। भाई जब हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, हम खुले मन से कह रहे कि हमने वोट दे रखा है इसे, और भविष्य में भी हम वोट, तो हम यूं कह रहे वोट का तो प्रश्न ही नहीं है। जब हमने आज भगवान के दरबार में अर्जी इसी चीज से तो तंग होकर लगाई, भाई क्या कारण है कि ना तो हमारा जनप्रतिनिधि इस बारे में कुछ कर पा रहा, ना हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर पा रहे, तो आज बस दूसरा चारा भगवान ही तो बचा। इसीलिए आज हमने गन्ना यात्रा है भगवान के चरणों में करी थी। वहां हमें कुछ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हमें भी भगवान का ही मैसेज है, आप हमारे कहे से इसे यात्रा को आज रोकें और गन्ने का जल्द भाव 5 जनवरी तक तय हो जाएगा। ये इस बार चलो तय हो भी गया, समस्याएं ये नहीं है कि आज हमने भाव तय करा लिया। आज 75 साल हो गए हमें इस देश में आजाद हुए हुए, कोई सरकार ऐसी बता दो जिसने ये ना कहा हो कि हम किसानों का भला करेंगे। वोट लेने के समय सब नीतियां किसानों को देख के बनती हैं, और 75 साल में सारी नीतियां किसान को ही भला नहीं कर पाई। अगर आप ये आपको जो 5 तारीख को आपका जो समर्थन मूल्य नहीं मिला, उसके बाद आपने एक दूसरा भी अपनी मांग पत्र में रखा है कि 22 तारीख को श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन है उसमें आप अपनी पद यात्रा निकालेंगे, तो उसको लेकर क्या उद्देश्य है? क्योंकि इतनी सुरक्षा रहेगी, और क्या आपको इस तरह की अनुमति मिलेगी और आप इस चीज़ को करना चाहेंगे? जिस गन्ने को हम पैदा करते हैं उसकी मिठास से हर खुशी के काम में वो यूज होती है। मिठाई सभी मंदिरों में भोग लगता है मिठाई का, आप अगर खुश होंगे तो भाई लिया मिठाई, और उसी के उत्पादक यदि दुखी होंगे तो राम मंदिर के चरणों में जाके हम नहीं मांगेंगे अपनी, वो तो और कौन मांगेगा। हम तो जो है अगर 5 तारीख में मांग नहीं बनती तो 22 तारीख में श्री प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में जाकर अपनी अर्जी लगाओगे कि भोलेनाथ के यहाँ से तो आश्वासन मिला, अब रामचंद्र जी के यहाँ से क्या मिलेगा, तो इसे तो हम जरूर करेंगे यदि ऐसा नहीं हुआ। आपने इतनी सारी बातें कही और इतने सारी सरकार के समक्ष अपने जो किसानों की मुख्य मांगे हैं, जमीन से जुड़ी हुई मांगे हैं, उन्हें आपने समक्ष रखा, और आने वाले आगामी जो लोकसभा चुनाव है या एक जो बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है राम मंदिर के उद्घाटन का, उसमें भी आप अपनी मांगे रखेंगे अगर नहीं माने जाते। तो अभी एक हमारे बीच में एक दूसरे किसान भी मौजूद है, हम उनके भी विचार जानते हैं। आपके क्या विचार हैं इस सारी किसान राजनीति को लेकर? जो किसानों के मुख्य मुद्दे हैं उनमें लेकर बहुत सारी समस्याएं चलती आ रही हैं, क्या आपको लगता है बदलाव होगा? भाई अभी तो देखने से बदलाव लग नहीं रहा कि होगा। सारी राजनीति जो है गन्ने पे ही आके इनकी शुरू हो और गन्ने पे ही ख़त्म हो जा। ऐसी ऐसी नीतियां बना रखी इन्होंने, किसान के पास मजदूर नहीं है, सबको राशन मिल रहा, मजदूरी कोई करना आता नहीं, किसान पूरा परेशान है। तो जैसे अभी आपने ये अपनी जो पद यात्रा निकाली थी, और इससे पहले भी आप यात्राएं निकालते रहते हैं और किसानों के समर्थन में किसी ना किसी तरह की जो आयोजन करते रहते हैं, उनसे लगता है कि सरकार पे कुछ प्रभाव पड़ता है या पड़ेगा? भाई सरकार पे प्रभाव पड़े ना पड़े, पर हम अपनी करनी में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ने के, पूरी मेहनत के साथ निस्वार्थ लोगों को इकट्ठा करके जागृत करेंगे। हमारे पास जितना भी अधिक से अधिक हो सकेगा, चाहे इसके लिए हमें बलिदान भी देना पड़े तो बलिदान ही देकर रहेंगे। आपने अभी जो एक यात्रा निकाली, आपने उसका एक नाम दिया था, उस यात्रा का मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा, उस क्रांति यात्रा का। किसान क्रांति यात्रा ही थी वो। अच्छा, वो आपका स्लोगन क्या था? एक सोच किसान की के अधिकारों की, एक सोच कृषि के बदलाव की।